हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग देखते हैं कल के क्वेश्चंस। तो कल के क्वेश्चन देखने से पहले जो है आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आप लोग का जो है आईएससी का भी जो है केमिस्ट्री चल रहा है। तो आप लोग वहाँ पे भी कितने बजे, आईएससी की केमिस्ट्री आपका 9 बजे चलती है, ठीक है। अब आईएससी का केमिस्ट्री आपका कितना बजे, 9 बजे चलती है। और ये जो है अभी टेक्निकल इशू के कारण जो है 9:15 पे स्टार्ट होती है। तो देखिए आप, ये ऐसा यूट्यूब का ही इशू है क्योंकि वहाँ पे जो है मैं 9 बजे का लाइव का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो इस वजह से जो है आपका 9:15 पे केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। आपका एक बार शेड्यूल की बात करें तो उसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, ठीक है। 8:15 पे आपका 12th का मैथ होता है। उसके बाद 9:15 पे आपका 12th का केमिस्ट्री होता है। उसके बाद आपका 10:15 पे आपका जनरल साइंस 10th का है, ठीक है। और आपका 11:15 पे 11:15 पे आपका मैथ होता है, ठीक है। 11:15 पे आपका मैथ होता है, ठीक है। ये आपका 10th का। अभी फ़िलहाल आपका 2 क्लास 12th का, 2 क्लास 10th का है, ठीक है। बाकी के टीचर्स जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण से आपका क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है रेगुलर पढ़ रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे, जिससे कि और भी बच्चे जो है पढ़ सके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है आज देखने वाले हैं आंसर क्वेश्चंस, जो कि कल रह गया था, ठीक है। थोड़ा सा कल जो है बचा हुआ था, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। वो तो मैं आप लोग को दे ही नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे जो आपका 5 का जो सी था, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सी आप लोग देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ में, व्हाट्सएप पे आप लोग को मिलती है। 5 का जो सी था, यानी यहाँ पे आपको प्रोपेनॉन का पूछ रहा था। यहाँ पे आपको किसका पूछ रहा था, प्रोपेनॉन का। और मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ कार्बन एडजस्ट करने के लिए आपको बताया था कि कीटोन ग्रुप में जो है किस तरह से आप कार्बन एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको वहाँ पे ब्यूटेन के बारे में बताया था, ठीक है। और हमको जो प्रोपेन बताना था वो मैं आपको बताया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रोपेन के बारे में देख ले। तो सिंपल प्रोपेन का कार्बन परमाणु संख्या कितना, 3 होता है। प्रोपेन 3 कोई मतलब प्रोपेनॉन है, तो यानी इसमें 3 कार्बन होंगे। और ये कीटोन ग्रुप का है, तो आपको कीटोन ग्रुप किस तरह से पता है आपको, इस तरह से होता है। आप एक कार्बन इधर ले लीजिए, एक कार्बन इधर ले लीजिए। मैंने क्या किया था, आपको 2 कार्बन एडजस्ट करने के लिए बताया था कि ब्यूटेनॉन में जो है किस तरह से मतलब बनता है। आप इधर भी 2 कार्बन ले सकते हो, इधर भी 2 कार्बन ले सकते हो। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ये आपका प्रोपेनॉन का इस तरह से बनेगा। आप चाहे तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे CH3 होता है, तो यहाँ पे आप H जो है यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ खाली है आप आसानी से H डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी सूत्र की बात करें केमिकल फार्मूला का, तो ये होता है आपका CH3COCH3, ठीक है। दोनों अब आप लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने कल जो है कहाँ तक कर लिया था, कल हम लोगों ने कर लिया था आपका ये 8 नंबर तक हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चलिए हम लोग किसको डिस्कस करने वाले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो सिंपल सा बात है, कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं ना, इसको जब ऑक्सीडाइज कराया जाता है, यानी ऑक्सीजन में जब इसको क्या करवाया जाता है, जलाया जाता है। तो आपको पता है जलने के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यक है। तो जब इसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है, यानी कंबशन कराया जाता है,
तो ये कम्बशन मतलब करने के बाद जो है ना कार्बन से बने यौगिक ये अत्यधिक मात्रा में हीट, ठीक है, एंड लाइट, ये अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। यही कारण है कि ईंधन के रूप में कार्बन से बने हुए यौगिक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यानी झाग का निर्माण ये कह रहा है। झाग किसको बोलते हैं? झाग बोलते हैं आपको, झाग किसको बोलते हैं? स्कम जो होता है ना, ये आपका झाग ये होता है स्कम, ठीक है, तो इसको झाग बोलते हैं। यानी उसका फॉर्मेशन को ये बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बात करें हम कि स्कम की फॉर्मेशन जो होती है यानी झाग जो बनता है वो किस तरह से बनता है, ये मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। ये कह रहा है आपको किस में? कठोर जल में। तो कठोर जल में जो है, कठोर जल में ये किस तरह से बनेगा? कठोर जल में झाग जो है आसानी से नहीं बनता है, ये तो आप जानते हैं। आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, इसको जो है आप इस तरह से लिखिएगा। जब कठोर जल में साबुन को सोल्यूट किया जाता है यानी उसको जो है उपचारित या घोला जाता है, तो यह स्पम जो है बहुत ही धीरे धीरे, स्पम का निर्माण बहुत धीरे धीरे करती है, ठीक है। यानी स्कम जो है ये बहुत धीरे धीरे, ठीक है, स्कम का निर्माण बहुत धीरे धीरे करेगा, ठीक है। तो ये जो है क्या करेगा, ये आपको मैं एक फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैंने आपको ये वाला फिगर बताया था कि सॉप की संरचना जो होती है वो बहुत ही जटिल होती है, ठीक है। और क्योंकि ये जो है किस चीज़ से बना हुआ था, ये आपका सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो कि एसिड समूह से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही लंबी श्रृंखला का एसिड से बना हुआ होता है और ये कठोर जल के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और इसी के कारण जो है ये कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं बना पाते हैं और इसमें जो है अधिक से अधिक साबुन जो है वो खर्च होता है या अधिक से अधिक साबुन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बाकी बात और जो है मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल में कि ये जो है साबुन किस तरह से मिसेल बनाती है, मिसेल का निर्माण करती है, तो ये मैं आपको बताया था, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। रही बात, कोई भी क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को एक प्रॉपर नोट्स की तरह नहीं लिखाता हूँ। इसलिए नहीं लिखाता हूँ क्योंकि अगर मैं प्रॉपर नोट्स की तरह लिखाने लग गया तो आप जो है क्या करोगे, आप सिंपल सा जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे ही आप याद कर लोगे। लेकिन अगर आप खुद से लिखने की कोशिश करोगे तो वो आपको ज़्यादा याद होगा, क्योंकि उसमें जो है आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसकी क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यदि लिटमस पत्र, ठीक है, लाल और नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। प्रेक्षण हम लोग किसको बोलते हैं, जांच को बोलते हैं, यानी किसको एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जो होता है ना, तो वो बोल रहा है कि क्या होगा। तो आपको पता है, ओके, आपको पता ये क्या है, एक लवण है, पोटेशियम से प्राप्त जो है ये क्या है, एक लवण है। लेकिन जब इसकी आप जांच करेंगे किससे, लिटमस पत्र से, तो लिटमस पत्र से जब आप इसकी जांच करेंगे तो उसमें जो है कुछ ना कुछ गुण जो है वो एसिडिक के पाए जाते हैं। लिटमस से जब आप जांच करेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ये लिटमस को क्या बनाएगा, रेड बनाएगा, यानी लाल कलर देगा, ठीक है, ठीक है। ये लिटमस को थोड़ा सा रेड कलर देगा। बाकी ये वैसे तो आप जानते हैं कि ये लवण है, तो लवण पे लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इसकी जो है यह एक एसिडिक लवण है, तो ये थोड़ा सा जो है हल्का सा कलर में चेंज आएगा, बाकी अदरवाइज नहीं आएगा।
ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा इसका आंसर कि जब हम लिटमस पत्र से साबुन की जांच करेंगे तो यह एक लवण होने के कारण उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले किस चीज़ की, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, तो ये हम लोग बात करने वाले। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होता क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया वो होता है यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन संयोग करके एक अलग यौगिक का निर्माण करे, उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आपको संकलन अभिक्रिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, संकलन अभिक्रिया जो मैंने आपको बताया था एडिशनल रिएक्शन, तो उसमें आपको क्या जुड़ रहा था, हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ रहा था। यानी वहाँ पे क्या था, आपको कोई एक द्विबंधन वाला यौगिक था जिसमें आर के स्थान पे यहाँ पे क्या था आपका, ये वाला था ना आपका, ओके, ये चारों जगह पे आपका क्या था, आर था। ठीक है, आर था। और इसमें हम लोग किस चीज़ का उपयोग कर रहे थे, इसमें हम लोग निकेल, किस चीज़ का, उत्प्रेरक के रूप में निकेल या प्लेटिनम, दोनों में से कोई एक चीज़ का उपयोग कीजिएगा। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका, ये इस तरह से बना लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या रहने वाला, एच रहनेगा और यहाँ पे भी एच रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये असंतृप्त कार्बन से संतृप्त कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में जुड़ गया, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इसको संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों अभिक्रिया के लिए ये समीकरण सुटेबल है, तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है दिए गए हाइड्रोकार्बन में, मतलब यहाँ पे आपको यौगिक दिया हुआ है कुछ, उसमें से कह रहा है आपको संकलन अभिक्रिया होती है। किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, तो मैंने अभी आपको बताया संकलन अभिक्रिया किसमें होगी, संकलन अभिक्रिया आपको एल्कीन में होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यानी कार्बन की संख्या जो है और हाइड्रोजन की संख्या दोनों में आपको क्या दिखेगा कि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या से दुगनी है, तब जाके आपको वो एल्कीन होगा और उसी के साथ संकलन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसके किसके साथ जो है ऐसा कंडीशन है, तो आप वहाँ पे आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये आपका मीथेन है, तो मीथेन जो है ये क्या, एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन ग्रुप का, तो इसके साथ तो ये अभिक्रिया करेगा नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। ओनली वन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मतलब आप लोग इसमें से जो है पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो कर ही लेंगे। बाकी बात अदरवाइज जिसको भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये नहीं मतलब बना, इसके बारे में बताइए, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो यही लगेगा कि आप लोग चलो सबके सब जान गए हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच क्या करना है, रासायनिक अंतर बताना है। तो इसका जो क्या करने वाले हैं हम, रासायनिक अंतर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था, फिजिकल अंतर तो बताया था सिंपल सा, कि इसके अंदर जो है क्या होता है, फिजिकल अंतर ये होता है कि जब
जब संतृप्त कार्बन से बना हुआ कोई भी यौगिक रहेगा तो वो जो है अगर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो वो क्या करेगा, नीली ज्वाला के साथ जलेगा, यानी ये आसानी से जल जाएगा। ठीक है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें कि इसकी असंतृप्त कार्बन, तो असंतृप्त कार्बन क्या होता है, जिसमें कि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग संतृप्त और असंतृप्त को एक बार और देख लेते हैं। संतृप्त मैंने आपको बताया था जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका सिर्फ और सिर्फ एल्केन ग्रुप आया था। उसके बाद बात करें हम किसकी, असंतृप्त की, तो असंतृप्त में मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड वाला जितना भी कार्बन है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहचान जो है आपको केमिकली तरीके से करना है अगर, तो केमिकली तरीके से आपको करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आप इसकी अभिक्रिया या फिर आप इसका क्या करो, कंबसन करा दो। सिंपल सा बात है, आप इसका रासायनिक तरीके से जो है क्या करो, कंबसन करा दो। मैंने वहाँ पे आपको फिजिकली बता दिया था, एक्चुअली ये केमिकली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो मतलब ये रिएक्ट कर रहा है ना, तो सिंपल सा बात है, आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में आप क्या करो, इसको कंबशन करा दो, यानी कि इसका दहन करवा दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जलने के बाद क्या करेगा, जलने के बाद क्या करेगा, सिंपल सा बात है, कोई भी ईंधन हो वो जलेगा तो क्या देगा, वो आपको ऊष्मा देगा यानी हीट देगा, और क्या देगा, प्रकाश देगा यानी कि लाइट देगा। ठीक है, तो ये लाइट जो है ना हम लोग उसी से पहचान लेंगे। हीट का तो चलो ठीक है, हीट में हम लोग कम ज़्यादा का डिफरेंस, लेकिन लाइट जो देगा इसकी प्रकाश जो होगी, अगर आप संतृप्त कार्बन रहेगा तो उसकी प्रकाश कैसी दिखेगी, ब्लू कलर की दिखेगी आपको। ठीक है, उसकी प्रकाश जो है आपको ब्लू कलर की दिखेगी। ठीक है, ओके। और जो आपका असंतृप्त कार्बन है उसकी प्रकाश जो है आपको ब्लू नहीं दिखेगी, उसमें से आपको इसकी ज्वाला जो होगी स्वच्छ होगी, इसकी ज्वाला स्वच्छ होगी और ये एकदम पूरा नीला कलर का दिखेगा। और जो आपका असंतृप्त कार्बन वाला यौगिक होगा, असंतृप्त कार्बन वाला ईंधन होगा, तो उसमें जो है क्या होगा, उसमें आपको ज्वाला के साथ साथ यहाँ पे आपको लाइट के साथ साथ क्या देखने को, इसकी लाइट जो है ब्लू नहीं दिखेगी, इसकी लाइट थोड़ा सा आपको ब्लैक, मतलब ब्लैक ब्लू जिसको बोलते हैं, तो उस कलर की दिखेगी। और इसमें जो है आपको धुआं, इसके साथ साथ जो है काफ़ी मात्रा में इसमें धुआं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है संतृप्त और असंतृप्त का जो है डिफरेंस पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में ये बोल रहा है। तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया मैंने बताया था आपको कि साबुन क्या करता है, पानी में घुलता है। सबसे पहले साबुन क्या करेगा, पानी में घुलता है, और पानी में घुलने के बाद ये क्या करता है, एक मिसेल का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे मिसेल का निर्माण करता है इस तरह से। इस तरह से ये एक मिसेल का निर्माण करता है और बीच में इसका खाली रहता है। ठीक है, और जो भी मैल होते हैं या जो भी तैलीय पदार्थ होते हैं वो यहीं पे आके, वो क्या होते हैं, यहीं पे आके जो है चिपकते हैं। ठीक है, और ये फिर जो है उसको जल के साथ जो है आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो यहीं पे आपके आके चिपकते हैं बीच में। ठीक है, तो इसकी सफाई प्रक्रिया इस तरह से होती है, इस तरह से कपड़े को मतलब साफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, यानी हम लोग क्या देखने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
यानी पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। और इसका जो है क्लासिफिकेशन जो है, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग उसके बारे में समझने, इसी के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग उसी के बारे में समझने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आप लोग का जो है व्हाट्सएप पे PDF जो है डलवा दूंगा मैं आज, उसके इसके बारे में जो है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा और जो है इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो आज आपका जो है 4 चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 की क्लास हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और क्लास को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, जिससे कि और भी बच्चे जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग जो है क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।